मीडिया पे एक ही चर्चा हो रही है, मेरा धर्म अच्छा। आजकल जब देखो मीडिया पे एक ही चर्चा हो रही है, मेरा धर्म अच्छा, इसका धर्म बुरा। एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि सही मायने में हमारा धर्म क्या है। अलग अलग धर्म के धर्म गुरु आते हैं, डिस्कस करते हैं, सिर्फ अपने धर्म के बारे में बात करते हैं। हम आज डिस्कस करते हैं वास्तव में धर्म क्या है, और धर्म कभी भी किसी का बुरा नहीं सिखाता। हम आज धर्म से पूछते हैं कि सही मायने क्या है। आइए धर्म को हम ऐसे लिख लेते हैं। धर्म यानी कि हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, पूजा करने का विधि विधान और मान्यताएं, हमारे धार्मिक ग्रंथ और वो रिचुअल्स जिसको हम मानते हैं। धर्म के अंदर आ जाता है समाज का वो एक तबका जो विशेष परिस्थितियों और अलग तरह से परमात्मा की पूजा इबादत करता है। धर्म का एक हिस्सा है धर्म, धर्म का दूसरा हिस्सा है रैड, जो रिप्रेजेंट करता है राष्ट्र को, देश। देश धर्म का अहम हिस्सा है। खुद धर्म बोलता है, बार बार बोलता है, मैं का मतलब है मानवता। तो धर्म जो है वो 3 कंपोनेंट से बना है, तीनों अहम है, जिसमें धर्म यानी कि हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं हैं, जिसके अंदर खान पान, पहनावा, रहना, ये सारी चीजें हैं। दूसरा है राष्ट्र और तीसरा है मानवता। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं कि धर्म के अंदर बाकी चीजों का क्या महत्व है, उसमें मानवता और राष्ट्र का क्या स्थान है। मैं आपको दिखा दूं, ये स्थान है। अगर हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें धर्म इतना स्थान रखता है, राष्ट्र उससे बड़ा स्थान रखता है और मानवता उससे भी बड़ा स्थान रखती है। ये जो मानवता है ये दुनिया के हर कोने में है। अब कहीं भी जाए आपको मानवता निभानी है, एक दूसरे का अच्छा करना है। और मानवता पे आधारित ही लगभग सभी राष्ट्र हैं, और एक राष्ट्र में अलग अलग धर्म होते हैं। आप किसी भी देश में जाइए, चाहे वो देश किसी एक रिलीजियन को मानता है, वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, लेकिन वहां दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हैं। और जो कानून होता है वो राष्ट्र का होता है, धर्म का नहीं होता। उस राष्ट्र के कानून, ठीक है, वहां पे कुछ धार्मिक कानूनों को ज्यादा मान्यता दी जाती है, लेकिन अल्टीमेट जो कानून है वो राष्ट्र का होता है। जो धर्म के नुमाइंदे हैं वो धर्म के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्र से बड़ा होता है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। धर्म राष्ट्र का एक हिस्सा है, राष्ट्र से कभी भी बड़ा नहीं है। किसी भी राष्ट्र में धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। वहां जो कानून राष्ट्र के हैं वो बड़े हैं, और कोई भी राष्ट्र मानवता से बड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में मानवता लागू है, और वहां हर देश की अपनी ज्योग्राफिकल लिमिट है। वहां पे धर्म के कुछ मायने हो सकते हैं, लेकिन वहां पे राष्ट्र का कानून लागू है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्यों मानवता सबसे बड़ी है। अभी कई दिन पहले किसी ने बताया कि एक डॉक्टर, एक सिख डॉक्टर, उन्होंने अपनी दाढ़ी सिर्फ इसलिए कटवा दी कि वहां पे कोरोना की वजह से उन लोगों का इलाज जो कर रहा था उसको डर था कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए। उसने धर्म को मानवता के लिए सेक्रीफाई कर दिया। धर्म राष्ट्र के लिए सेक्रीफाई किया जा सकता है, और जब मानवता की बात आती है तो हम राष्ट्र के कई नियमों को दरकिनार कर देते हैं। अब कौन सी चीजें गलत है या सही है, कोई भी काम हम लोग करते हैं, क्या वो गलत है या सही है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा है, अगर किसी धर्म के अंदर कहा जाए कि ये हमारे धर्म को नहीं मानता, इसको मार दो, तो देखते हैं, मान लो धर्म कहता है किसी का मर्डर, किसी को मार देना ठीक है, क्या राष्ट्र का कानून कहता है उसको? नहीं। क्या मानवता कहती है? नहीं। कोई धर्म कहता है हमें किसी को भोजन करवा दे, बहुत बढ़िया, लंगर लगाओ, सेवा करो एक दूसरे की। राष्ट्र भी कहता है एक दूसरे की मदद करो, और मानवता भी कहती है एक दूसरे की मदद करो। कोई कहता है बम्बार्डमेंट कर दो भैया, बम, बच्चों को आतंकवादी बना दो। अगर किसी धर्म में ये बोलते हैं तो क्या राष्ट्र के नियम कहते हैं? क्या मानवता के नियम कहते हैं? कोई कहता है चोरी कर लो, अगर कोई किसी धर्म में, किसी में भी अगर लिखा है, क्या राष्ट्र अलाउ करता है उसको? उसका मानवता अलाउ करती है? तो हमें इन नियमों का पालन, हमें इस ग्रिड में देखना है। कहते हैं जात पात पे अगर किसी धर्म में लिखा है भेदभाव किया जाता है, क्या राष्ट्र के नियम अलाउ कर रहे हैं? क्या मानवता कहती है कि इंसान दूसरे इंसान से भेदभाव करे? नारी को कहते हैं भोग का कारण है, नारी को कहते हैं कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या उस देश के कानून में नारी के साथ भेदभाव है?
क्या मानवता के साथ उस पर अत्याचार होना चाहिए? आप ये देखेंगे कि जहां पे तीनों चीजें धर्म, राष्ट्र और मानवता के लिए जो काम सही है हम वो काम कर सकते हैं, जहां एक पे भी कहीं पे क्रूस का निशान आ गया, वो काम आप 1000 बार सोचे कि आपको करना है कि नहीं करना है। नहीं तो धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाया जाता रहेगा। आप देखें कहीं पे कहते हैं धर्म के नाम पे अगर कोई हमारे धर्म को नहीं मानता, वहां धार्मिक झगड़े होते हैं। क्या वो झगड़े राष्ट्र के लिए ठीक है? क्या मानवता के लिए ठीक है? धर्म कहता है एक दूसरे की मदद करो। दो जी मदद हम लोगों ने कर दी, राष्ट्र भी कहता है मदद करो और मानवता भी कहती है मदद करो। अगर कोई भी काम तीनों पैरामीटर पे सही है, वो काम आप दिल खोल के कीजिए, वो काम आप मस्ती से कीजिए, वो आप खुशी से कीजिए, क्योंकि वो काम परमात्मा चाहते हैं। लेकिन धर्म की आड़ के अंदर अगर हमें बोला गया है कि आप XYZ ये काम कीजिए और वो काम बाकी दोनों चीजों पे अप्लाई नहीं होता, राष्ट्र के कानून के विरुद्ध है, वो मानवता के विरुद्ध है, मत कीजिए, क्योंकि वो काम सही नहीं है। धर्म के नाम पे ये जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कोई भी धर्म, कोई भी मजहब एक दूसरे का बुरा करना नहीं सिखाता। ये जो सिखा रहे हैं ये बीच के कुछ एजेंट हैं और हम सबको इकट्ठा होकर इन एजेंटों को सबक सिखाना है, हमने इनको दूर करना है, हमें डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट होना है। बीच वाला चैनल अगर हमने गलत पकड़ लिया तो यकीन मानिए हम अंधविश्वास का हिस्सा बन जाएंगे और हम सही मायनों में धर्म को नहीं अपना पाएंगे। जब भी कोई कंफ्यूजन हो आपको कि धर्म क्या है, आप प्लीज ये ग्रिड देख लेना। धर्म में ये 3 चीजें हैं, हमारी मान्यताएं, धर्म में हमारा राष्ट्र है, धर्म में मानवता है। और किसको महत्व देना है? मानवता को पहले महत्व देना है, राष्ट्र उसके बाद है और धर्म उसके बाद है। अगर कभी सेक्रीफाई करना पड़े, सबसे पहले हम धर्म को करेंगे, फिर राष्ट्र की बात आएगी, फिर मानवता सबसे बाद में। और उसी तरह अगर ये तीनों ग्रिड के अंदर हमारा काम फिट बैठता है तो वो काम हम निश्चित तौर पे कर ले। अगर कहीं पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कहीं एक पे भी वो गलत आता है, वो काम ना करें। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाएं धर्म के सही मायने क्या हैं, तभी सच्चाई और सही मायने में हम धर्म की स्थापना कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।